हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थ्री थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है पाई इंटू 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी और p की वैल्यू है 0 से 1 के बीच। क्लियर। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा कि सपोज दैट मैंने इसको आई माना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थ्री थीटा इंटू डी थीटा बटे 1 माइनस के 2p कोस 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर। क्लियर। हमारे पास एक फार्मूला होता है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर। इस फार्मूले के बेस पर मैंने वैल्यू निकाली। सिमिलरली मेरे पास होगा कोस स्क्वायर थ्री थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 6 कोस थीटा कोस की पावर 2 थ्री थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कोस 6 थीटा बटे 2। ओके, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुटिंग दिस वैल्यू इन आई के अंदर मैंने ये वैल्यू डाली। डालने के बाद मेरा जो रिजल्ट निकल करके आया ज़रा उस पर गौर करो। आई इज इक्वल टू हुआ 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थ्री थीटा की वैल्यू है 1 प्लस कोस 6 थीटा बटे 1 माइनस के 2p कोस 2 थीटा प्लस के पी स्क्वायर। चूँकि हमारे पास कंडीशन है मोड z इज इक्वल टू 1। आपको पता है 0 से 2 पाई लिमिट के ऊपर यूनिट सर्कल होता है, तो z इज इक्वल टू होगा e की पावर आयोटा थीटा डी जेड इज इक्वल टू होगा आयोटा इंटू e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। डी जेड इज इक्वल टू होगा आयोटा इंटू e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू डाली z इंटू डी जेड, यानी यहाँ से डी थीटा की जो वैल्यू निकली इसको लिख सकता हूँ डी जेड बटे आयोटा जेड इज इक्वल टू डी थीटा। क्लियर। इधर तो आ चुका है ये। अब ज़रा इसको देखो, यहाँ मेरे पास जो बना बेटा, इधर आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, आई बराबर 1 प्लस कोस 6 थीटा को देखो मैं क्या लिखूँगा। ओके, आपको समझा भी दूंगा। 1/2 तो ये है। रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट होगा आपको अभी बताऊंगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक 1 प्लस e की पावर 6 आयोटा थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2p कोस 2 थीटा और प्लस के कितना है भाई, प्लस के है मेरे पास पी स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब ज़रा समझने की कोशिश करना। इस वाले को मैंने इसका रियल पार्ट लिखा है, देखना रियल पार्ट कैसे है। ओके, जरा इस रियल पार्ट को देखो। 1 प्लस कोस 6 थीटा को मैंने लिखा है, ये जो फंक्शन है 1 प्लस e की पावर 6 आयोटा थीटा का रियल पार्ट। देखो, अगर मैं ज़रा इसको खोलने की कोशिश करूँ,
हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर 6 आयोटा थीटा का फार्मूला कितना होगा, ये होगा cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, ये होगा ना। जब मैं e की पावर आयोटा 6 थीटा की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है मेरा, ये इंटीग्रेशन जो निकल करके आएगा ये होगा बेटा 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, 1 प्लस के cos 6 थीटा होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस के 2p cos 2 थीटा होगा प्लस के p स्क्वायर होगा प्लस के ये 1/2 तो बाहर चल ही रहा है बेटा, इसको नहीं लेकर के चल रहा हूँ मैं, सिर्फ अंदर वाला बता रहा हूँ आपको। ओके, प्लस यहाँ हुआ है बेटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा साइन 6 थीटा होगा बटे 1 माइनस के 2p होगा cos 2 थीटा होगा प्लस के p स्क्वायर होगा। आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा वाई है तो x जो होता है वो होता है रियल पार्ट और आयोटा वाई ये जो होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट। आप जानते हो इस चीज़ को। ओके, अब जरा यहाँ सोच करके देखो, ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस 6 आयोटा थीटा, इसका जो रियल पार्ट है वो यही तो है। ज़रा सोच करके देखो बेटा, 1 प्लस e की पावर 6 आयोटा थीटा का रियल पार्ट तो ये है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और अब क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन के अंदर कितना है, 1 प्लस कोस 6 थीटा है ना, 1 प्लस कोस 6 थीटा क्या है, क्या रियल पार्ट नहीं है। ओके, इसको मैंने लिखा 1 प्लस, यहाँ से देखो आप e की पावर आयोटा 6 थीटा का जब मैं रियल पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 1 प्लस कोस 6 थीटा आ रहा है, अर्थात 1 प्लस कोस 6 थीटा e की पावर 6 आयोटा थीटा का रियल पार्ट है। मैंने वही लिख दिया, ये मेरा रियल पार्ट हुआ, निकाल करके बता दिया आपको। ये आयोटा वाई आयोटा वाला ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। मैंने उसको जो है ये जो cos 6 थीटा था ऊपर, ओके, इसको मैंने क्या किया, रियल पार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला। ओके, दिस इज द रियल पार्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, आगे चलता हूँ। अगर ऐसा है तो अब यहाँ से देखो, अब आपका क्लियर होगा पूरे का पूरा कंसेप्ट। ये निकल करके आया आई इज इक्वल टू 1/2 रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक 1 प्लस के e की पावर 6 आयोटा थीटा इंटू डी थीटा बटे 1 माइनस के 2p कोस 2 थीटा प्लस के p स्क्वायर, यही है ना। अब देखो बेटा, हमारा जो काम है वो किसके ऊपर है, क्योंकि z इज इक्वल टू कितना है, e की पावर आयोटा थीटा है। ओके, मैं ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर चुका था, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास डी थीटा की वैल्यू जो निकल चुकी थी वो निकल चुकी थी डी जेड बटे आयोटा जेड, ये आ चुका था रिजल्ट, जिसका मैं यूज़ करूँगा। अब आगे देखो आप, जब ये आ चुका था हमारे पास रिजल्ट, अगले वाले स्टेप को देखो क्या होगा। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आपको पता है। अब यहाँ देखो बेटा, जब z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा है तो z स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा थीटा नहीं होगा। देखो स्क्वायर करके, ये तो गुणा करने में घात हमेशा जुड़ती है। और z की पावर -2 की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस के 2 आयोटा थीटा आ जाएगी। क्यों, 1/z इज इक्वल टू 1/e की पावर थीटा है। यहाँ से देखो आप, ओके, इन सब वैल्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा और यूज़ करने के बाद इस क्वेश्चन को देखता हूँ क्या बना मेरे पास। ये मेरे पास निकल करके आया आई इज इक्वल टू 1/2, तो ये हुआ ही, पहले रियल पार्ट लिख लो आप, रियल पार्ट ऑफ ये हुआ 1/2 इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक 1 प्लस e की पावर 6 आयोटा थीटा यानी z की पावर 6। यहाँ से देखो आप डी थीटा की वैल्यू आपको पता है डी जेड
बटे आयोटा जेड है, और सारे का बटे कितना है भाई 1 माइनस के 2 इंटू कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है e की पावर 2 आयोटा थीटा है, प्लस e की पावर माइनस के 2 आयोटा थीटा है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, देखो आप डिवाइडेड बाई 2 है, और प्लस के कितना है पी स्क्वायर है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट कैलकुलेट किया। आई बराबर रियल पार्ट ऑफ 1/2 तो ये हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ, 1 प्लस जेड की पावर 6 ये हुआ, इंटू डी जेड ये हुआ, और ये जो आयोटा था मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो जेड है जेड को भी मैंने यहीं लिख लिया थोड़ी देर के लिए, क्यों ये कट जाएगा। हालांकि यहाँ ये लिखना सही नहीं है, क्यों जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं निकाल दूंगा बेटा, देखो कैसे। अब यहाँ से डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा थीटा की वैल्यू जेड स्क्वायर है, प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा की वैल्यू जेड की पावर माइनस के 2 है, और इसके गुणा में यहाँ क्या है पी भी है। देखो ये गलती से छूट गया था, ये पी है गुणा में, ओके। इसके गुणा में कितना है ये पी भी है, गुणा में मैंने पी डाला और प्लस के पी स्क्वायर किया, कोई आपत्ति तो नहीं। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आई बराबर ये हुआ रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा जेड, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हुआ 1 प्लस जेड की पावर 6 इंटू डी जेड बटे, इसको मैंने लिखा एलसीएम लिया यहाँ से 1 माइनस के पी, ये हुआ जेड स्क्वायर प्लस के 1/जेड स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। अब मैंने इसका सारा एलसीएम लेकर के सारे को सॉल्व किया, ये हुआ रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा जेड 0 से लेके 2 पाई तक, ये हुआ 1 प्लस जेड की पावर 6 इंटू डी जेड बटे, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ध्यान से देखना, जेड स्क्वायर तो बाहर आएगा यहाँ, माइनस के पी होगा, ये होगा जेड की पावर 4 होगा, प्लस के 1 होगा, प्लस के पी इंटू जेड स्क्वायर होगा बटे, सारे का बटे कितना होगा जेड स्क्वायर होगा। अब ये जो बटे जेड स्क्वायर है ये ऊपर पहुँच जाएगा, सबसे नीचे वाला बटे सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। आई इज इक्वल टू निकला रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा जेड, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये जेड स्क्वायर तो पहुंच गया ऊपर, 1 प्लस जेड की पावर 6 इंटू डी जेड बटे, यहाँ निकल करके आया जेड स्क्वायर माइनस के पी जेड की पावर 4 प्लस के 1, और ये बेटा पी स्क्वायर है, ओके। ये कितना है पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा ये, ओके। समझ आती है बात। इस जेड से एक जेड कैंसिल हो चुका। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, रियल पार्ट की बात कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा तो ये हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ, ऊपर निकला z इंटू 1 प्लस जेड की पावर 6 इंटू डी जेड, नीचे मैंने माइनस का पी कॉमन लिया, नीचे मैंने क्या कॉमन लिया भाई माइनस का पी कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस का पी कॉमन लूँगा देखना, ओके, सारे में से माइनस का पी कॉमन लिया, जेड की पावर 4 बचा प्लस के 1 बचा, माइनस का पी जेड स्क्वायर बचा, माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन पी बचा, देखो पी कॉमन ले लिया और पी को बाहर निकाल दिया, ये निकल करके आया आई इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 1/2 आयोटा पी तो ये हुआ, कार्व इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हुआ, जेड इंटू 1 प्लस जेड की पावर 6 इंटू डी जेड ये हुआ बटे, यहाँ क्या बना भाई देखो आप, एक तो बना जेड की पावर 4, ओके, माइनस इस वाले में से देखो इन दोनों स्टेप के अंदर से मैंने
जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा पी प्लस के 1/p बचा ना, और प्लस का 1। क्लियर। आगे देखता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ। आई इज इक्वल टू ये हुआ रियल पार्ट ऑफ 1/, माइनस के साथ है बेटा, ये माइनस मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया, माइनस के साथ है, ये देखो यहाँ से माइनस के 2 आयोटा पी, ये हुआ 0 से 2 पाई, ये हुआ z इंटू 1 प्लस z की पावर 6 इंटू डी जेड बटे, जरा इसको हल करो, कितना होगा भाई, z की पावर 4 माइनस के z स्क्वायर, ये हुआ पी स्क्वायर प्लस 1/p और प्लस के 1। कोई आपत्ति है? नो। अब यहाँ से इक्वेशन की बात करता हूँ, जो इक्वेशन मेरे पास बनेगा आपके सामने निकल करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैंने लिखा I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ -1/2 आयोटा p, ओके, और कर्व इंटीग्रेशन का नाम दिया fz इंटू डी जेड, और f ऑफ z की जो वैल्यू है मेरे पास अब वो कितनी है, z इंटू 1 प्लस z की पावर 6 है, बटे में क्या है इसके z की पावर 4 है, माइनस 1 प्लस के पी स्क्वायर है बटे p है, और इंटू जेड स्क्वायर है प्लस के 1 है। क्लियर है ना। अब ज़रा इसी पर आ जाऊँगा, अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़रा इसको देखो, एफ ऑफ जेड, ये मेरे पास एफ ऑफ जेड है, मैं इसके पोल्स निकाल रहा हूँ। नाउ पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपको बताया पोल निकालने के लिए हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना होगा। ये मैंने किया, z की पावर 4 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका p से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ p इंटू जेड की पावर 4 माइनस 1 प्लस के पी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस के पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। गुणा होने के बाद ये निकला पी जेड की पावर 4 माइनस 1 प्लस के पी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस के पी इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू जो निकलती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने इसको निकाला जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के पी, माइनस का मतलब है 1 प्लस के पी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर दी रूट पी स्क्वायर, बोले तो बी स्क्वायर 1 प्लस के पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के 4p स्क्वायर बटे 2 गुना p। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। जेड स्क्वायर की जो वैल्यू निकली 1 प्लस के पी स्क्वायर निकली प्लस माइनस अंडर दी रूट 1 प्लस पी की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बटे 2p। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ भाई। ओके, यहाँ से मैंने फिर p की वैल्यू निकाली, सॉरी z की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के पी स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस माइनस अंडर दी रूट, ये कितना बचा 1 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ से बचा बटे 2p, परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू
1 प्लस के पी स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस माइनस अंडर दी रूट, यहाँ कितना बना भाई 1 माइनस पी स्क्वायर हुआ, 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर बटे 2, इससे रूट ख़त्म हो चुका। जेड स्क्वायर की बात कर लेते हैं अब। जेड स्क्वायर की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 1 प्लस के पी स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। पॉजिटिव साइन लेने पर 8 पॉजिटिव, जब मैं पॉजिटिव लूँगा जेड स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी 1 प्लस के पी स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के पी स्क्वायर बटे 2p। इससे ये कैंसिल, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2p होगा, इससे ये कैंसिल, जेड स्क्वायर निकल करके आएगा 1/p, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई 1/p, तो जेड की वैल्यू निकली प्लस माइनस 1/√p। जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा 8 नेगेटिव, जेड स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा कितना बेटा, ये होगा 1 प्लस के पी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के पी स्क्वायर बटे 2p। ओके, रिजल्ट निकल करके कितना आएगा 1 प्लस के पी स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के पी स्क्वायर बटे 2p। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी 2p स्क्वायर बटे 2p। इससे ये कैंसिल, जेड की वैल्यू निकल करके आएगी p, और जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर की वैल्यू p प्लस माइनस अंडर दी रूट p। इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन, ओके, और ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया, ये इम्पोर्टेंट बात है कि क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ क्या है। ओके, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ज़रा उसी की बात करते हैं। ये देखो बेटा, अगले वाले पेज पर चलूँगा मैं और आपको बताऊँगा क्वेश्चन में दिया क्या है, अब आपको करना क्या है। ज़रा इसको देखो, पहला आपको गिवन है, गिवन दैट 0 लेस देन p लेस देन 1 दे रखा है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू प्रूव दैट के बाद लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर ये है तो अब यहाँ आ जाओ भैया, ज़रा इस पर गौर करो। z की कितनी वैल्यू निकल करके आई है, z की 2 वैल्यू है, पहले वही लिख रहा हूँ मैं। z की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√p, और z की वैल्यू है प्लस माइनस √p, और p है 0 से लेकर 1 के बीच में। हमारा जो काम रहता है मोड z इज इक्वल टू 1 पर है, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, ये वाली दूरी। क्लियर। अब देखो बेटा, जब 0 से p के बीच, 0 से 1 के बीच में p की वैल्यू है, तो ये देखो z इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1/√p ग्रेटर देन 1 होगा। कहोगे कैसे? अगर आपने z की वैल्यू 0.5 ली, सपोज दैट 0.5 बहुत बड़ी वैल्यू उठा रहा हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू है, 0.9 ले लो। ओके, अगर आपने p की वैल्यू 0.9 ली, सपोज दैट p की वैल्यू ली आपने 0.9, तो यहाँ से देखो 1/√0.9 यानी कितना निकला, 1/3 निकल गया। कितना निकल कर गया, ग्रेटर देन 1 नहीं हो रहा क्या, गुणा 10 करेंगे, गुणा 10 करेंगे, ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना, अर्थात कंडीशन फॉलो। इसके ऊपर तो कंडीशन फॉलो। अब यहाँ देखता हूँ, z इज इक्वल टू प्लस माइनस √p है। p कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी ले लो आप, 0 से 1 के बीच में हमेशा लेस देन 1 होगी। क्लियर। तो कंक्लूजन क्या निकला, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√p। ये तो हो जाएगा आउटसाइड, किसके आउटसाइड होगा भाई,
आउटसाइड ऑफ मोड z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट p, ये कहाँ होगा, ये होगा इनसाइड, किसके इनसाइड होगा, मोड z इज इक्वल टू 1। क्यों, हमारा काम यूनिट सर्कल की। क्लियर। नाउ अब मैं रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा और रेजिड्यू जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट किए जाएंगे, प्लस माइनस p के ऊपर कैलकुलेट किए जाएंगे। नाउ द रेजिड्यू, नाउ रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा 8 z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट p। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला क्या ये हो जाएगा भाई, सीधा सीधा रेजिड्यू z इज इक्वल टू अंडर द रूट p पर क्या है, प्लस रेजिड्यू z इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट p के ऊपर क्या है, यही होगा। फार्मूला लगाया मैंने, z इज इक्वल टू अंडर रूट p पर रेजिड्यू और z इज इक्वल टू माइनस p पर रेजिड्यू। फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है लिमिट z टेंडिंग टू अंडर द रूट p होगा और यहाँ होगा z माइनस अंडर द रूट p इंटू एफ जेड, यही तो होगा। प्लस उससे अगला वाला फार्मूला होगा लिमिट z टेंडिंग टू माइनस अंडर द रूट p और ये कितना हो जाएगा भाई, z प्लस अंडर द रूट p इंटू एफ जेड, यही होगा ना। अब यहाँ से आगे की तरफ देखो बेटा, एफ ऑफ जेड को देखो जरा, एफ ऑफ जेड देखो क्या आ रहा है। ओके, यहाँ से देखता हूँ मैं एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जहाँ पे फंक्शन लिखा होगा पेज निकाल रहा हूँ ताकि एफ जेड का मेरे को भी पता लगे। ओके, एफ ऑफ जेड देखो बेटा आपका कितना है, क्योंकि यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। देखो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है आपके पास, उसके बाद आगे की बात करूँगा। एफ ऑफ जेड कितना है बेटा, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, ध्यान से देखो बेटा, ये है कितना है, जेड इंटू 1 प्लस जेड की पावर 6 बटे, इसको सॉल्व तो कर लिया था मैंने, इसको उस फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा। किस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको रूट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मैंने कहीं ना कहीं रूट निकाले थे अभी, आपको वो भी बता दूँ। इस फॉर्म में लिखूँगा, इसको रूट के रूप में लिखूँगा। ये जो निकला था नीचे वाले को मैंने सॉल्व किया था ना, ये देखो आप समझ जाओगे। ये मैंने जो सॉल्व किया हुआ है इसको रूट के रूप में लिख रहा हूँ मैं। इसको हटा लेता हूँ एक बार और सिर्फ इसको और इस पोर्शन को ही रखूँगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। रुको एक बार यार, अगले वाले वीडियो में देखते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है।